तो चलिए मेरे भाई बहन, आज बात कर लेता हूं इनवर्स ट्रायंगोमेट्री फंक्शन का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। मैं इसे दो पार्ट में बांटा हूं, ये पार्ट 1 है। दो पार्ट में पूरा का पूरा बात क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, फार्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं। क्या सर एनसीईआरटी अलग से लगाना है? नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप मानते हो कि एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो मैं पिछला 15 सालों का क्वेश्चन करवा रहा हूं। यानी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पूछा गया बुक का मैं बताने वाला हूं। तो बहुत मजे से प्यार से आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, गुरुजी ये चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है क्या? तो अगर प्यार से देखोगे ना तो एक बात समझ में आएगा कि 2019 से 2020 से लेकर 2025 तक रेगुलर एक का गो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ओवरऑल 2025 की बात करें तो 22 नंबर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। यानी हर हाल में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं मजे के साथ एकदम। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 2021 में पूछा गया। बच्चे, जब तक आपके दिल और दिमाग में फील नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा तो मजा नहीं आएगा, ना ही आपसे 7 जन्मों में बनेगा। आप रट लो, एक बार नहीं 50 बार बनाओ, फिर भी महीने 1.5 महीने में भूल जाओगे। अगर काम नहीं हुआ तो, काम नहीं होगा मतलब कि कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो चलिए सबसे पहले मैं बनाता हूं। सबसे पहले अगर बोर्ड एग्जाम में मुझे बनाना होगा तो पेज के बीचों बीच में लिखूंगा प्रश्न संख्या 01। आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, आप लिखो क्वेश्चन नंबर 1। मेरी हिंदी का राइटिंग थोड़ा अच्छा है इसीलिए हिंदी में लिखता हूं। आइए, बाकी सॉल्यूशन और गिवन दैट इतना आपको लिखना जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। सॉल्यूशन और गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ है? तो बोलोगे सर मेरे पास गिवन किया हुआ है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स जेड, tan इनवर्स जेड बराबर मेरे पास π/2 दिया है। और देन मुझे प्रूव करना है, देन प्रूव क्या करना है बउआ? बाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स बाई बराबर 1। ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन इफ से स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब जो कंडीशन दिया है इसका कहीं ना कहीं यूज तो करना है। अब इसकी शकल देख के मेरे दिमाग में दो बात आ रहा है। पहला बात क्या आ रहा है, यहां पे मैं लिखता हूं कि सर आपने मुझे फार्मूला पढ़ाया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई और प्लस tan इनवर्स जे। बोलोगे सर आपने मुझे फार्मूला पढ़ाया? हाँ बिल्कुल मैं पढ़ाया हूं। फार्मूला क्या है? tan इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड और बटा 1 - एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ, ये फार्मूला मैंने पढ़ाया है। तो बोलोगे क्या सर आप ये फार्मूला बताए ही हैं और यहाँ पे ये दिया हुआ है तो मैं बना देता हूं, लगा देता हूं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन तुमको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। वो क्या तकलीफ हो सकता है कि सर अगर मैं ये फार्मूला लगाया तो मेरे पास एक्स वाई जेड आएगा, जो कि मुझे सिद्ध करने में कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं दिख रहा है। पहला कंडीशन ये लगा के बिल्कुल बना सकते हो, एकदम कोई अलग नहीं है, बिल्कुल बना सकते हो। फिर बोलोगे तब क्या करें सर? फिर आप बोलोगे गुरुजी आप तो 2 गो वाला का भी फार्मूला बताए हैं। हाँ मैं बिल्कुल पढ़ाया हूं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर मैंने फार्मूला पढ़ाया है tan इनवर्स एक्स प्लस बाई और 1 - एक्स बाई। अब ये दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला लगा के तुम बना सकते हो। चलो तो मैं करता हूं नीचे वाला लगा के बनाता हूं, तुम ऊपर वाला भी लगा के बना सकते हो। बोलोगे सर ऊपर वाला आप क्यों नहीं लगाए? क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड 3 चीज आ रहा था और मुझे सिद्ध करने में कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं चाहिए। चलो
तो सबसे पहले मैंने लिखूंगा नाउ, नाउ मेरे पास क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई, अब प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई बाई 2। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे दो लोगों का जरूरत है, क्यों, क्योंकि दो गो का जोड़ने का फॉर्मूला मैं जानता हूं। तो दो गो को एक साइड रखूंगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स जेड। मतलब इधर ही प्लस में तो इधर आके माइनस में। बोलोगे बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। आइए एक बात और बताते हैं हम। यहां पे आप इसकी फार्मूला जानते हैं, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। तो इसकी फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई। बिल्कुल सही है जी। अब इसे देखकर मेरे दिल में एक फार्मूला जागता है, और वो फार्मूला मैंने पढ़ाया है। वो फार्मूला क्या होता था, वो फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब यहां से मैं निकालूं cot इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। अब आपके जहान और दिल में यह सवाल आएगा कि गुरुजी आपको कैसे पता चल जाता है कि यहां पे यही फार्मूला लगेगा। सुन मेरे भाई, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि जिंदगी में अगर पाई बाई 2 का भी आए इनवर्स चैप्टर में, तो ये रिश्ता को एक बार जरूर याद करना होता है, दिमाग में जरूर घुमाना होता है कि पाई बाई 2 कहां कहां होता है। अब बोलो, अब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स होगा क्या, cot इनवर्स, cot इनवर्स। अगर यहां पे x रहता है तो यहां पे x आता है, मेरे पास यहां z है तो यहां z आएगा। अब मेरे बच्चे तुम प्यार से बोलोगे कि काश गुरुजी ये वाला tan में है, ये वाला भी tan में आ जाता ना तो मजा आ जाता, दोनों tan रिमूव हो जाता। हम बोले हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसे tan में कैसे बदल सकते हैं, जब से तुम जन्म लिया ना उस टाइम से मैं बता रहा हूं कि बाबू रे होगा क्या, इसे अगर tan में लिखना है ना तो बिल्कुल इसे आप जबरदस्ती tan में लिख दो। होगा क्या कि अगर काउट में जेड बटा 1 है तो tan काउट का उल्टा होता है, तो एंगल को उलट के लिख दो 1 बटा जेड। बिल्कुल सही है जी, 1 बटा जेड। अब मेरे प्यारे लल्ला, मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, सुनो क्या होगा, यहां से tan इनवर्स और ये tan इनवर्स दोनों रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्स प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई बराबर 1 बाई जेड। बाकी बचपन से आप सभी बच्चे ये जानते हैं ना कि बउआ ये क्रॉस गुना होगा, तो होगा क्या, एक्स जेड प्लस पाई जेड बराबर 1 माइनस एक्स और बाई। अब ये माइनस वाले को इधर भी भेज दो, तो एक्स जेड प्लस बाई जेड प्लस एक्स बाई बराबर बचा क्या, 1। और यही आपको सिद्ध करना था। आप ऊपर चल के क्वेश्चन में देख लो, यही सिद्ध करना आपको। ध्यान से देखोगे, बाई जेड जेड एक्स एक्स बाई, बिल्कुल यहां है बाई जेड जेड एक्स और एक्स बाई, उलट पुलट के थोड़ा लिखा है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। बाकी आपका ये वाला हो गया प्रूव, आप सीधा सीधा प्रूव्ड लिखो, प्रूव्ड। अब बाकी ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अलग से दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे गुरुजी क्या मैं दूसरी मेथड से बना सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल, ये वाला tan वाला, तीनों tan वाला जोड़कर भी आप फार्मूला लगा के बना सकते हो। मैं जब इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना कभी, तो अगली बार दूसरी मेथड से बना दूंगा। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, कॉपी निकालना है, पहले आराम से वीडियो देख लेना है, सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, फिर बना लेना है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अच्छा, अब बात आ गया मेरा बैच का। तो मेरे भाई, आप अगर ये विश्वास रखते हो कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
मतलब कैसे तुम पढ़ सकते हो यार, बीच में ऐड आता है, आप वीडियो देख रहे हो बगल में कुछ और, ये वीडियो के बाद आपको कौन वीडियो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा। जहां आप पूरी चैप्टर को 2 से 3 घंटे में कवर कर सकते, यूट्यूब के चक्कर में 10 वीडियो में कवर होगा। ये टीचर अच्छा नहीं लग रहा, उसका देख रहे हो, उसका नहीं, उसका कुछ भी आके पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, मेरे से आपको समझ में आता है, तो मैंने एक छोटा सा बैच आपके लिए बना रखा। छोटा सा बैच क्या, इस बैच का फायदे क्या होगा। सबसे पहले मैं 13 वीडियो में टोटल 12th का मैथ खत्म कर देता हूं, टोटल। इससे बाहर पिछला 10 साल में इससे बाहर मेरा नहीं आया है 13 वीडियो से, और इस बार भी इससे बाहर नहीं आएगा। अगली बात, आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैं 13 चैप्टर का चैप्टर वाइज फार्मूला कहानी से याद करवा देता हूं। आप मेरा यूट्यूब पे फार्मूला वीडियो देख सकते हो। दूसरी बात, आप बोलोगे गुरुजी क्या इसके साथ साथ एनसीईआरटी लगाना है, तो बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि मैं 7 साल में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक में करवा रहा हूं। यानी अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से पूछता है, तो 15 सालों में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पूछ दिया होगा, तो चिंता करने का बात ही नहीं। बाकी बात रह गया कि सर बहुत सा ये छोटा अमाउंट है 499 रुपया। अब गरीब होने का नाटक तो मत करना, इतना तुम गरीब हो नहीं कि 499 रुपया भी नहीं हो रहा। अगर इतना गरीब होता तो 10 तक ही नहीं पढ़ता। अरे माँ पिताजी 1000-1200 रुपया पर महीना दिए ना। बाकी आप अगर ऑफलाइन कहीं भी जा रहे हो तो जाने का कोई जरूरत नहीं, आप फुल्ली मेरे पे भरोसा करके आज से भी पढ़ना चालू कीजिए। अगर आपके पास 8 से 10 दिन भी है तो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा 13 वीडियो देख के चले जाना, 95+ तो जरूर आएगा अगर ईमानदारी से पढ़ लिया तो। ये वीडियो का फायदा क्या, एक बार आराम से मजे से घर में सूत के लेट के जैसे पढ़ना है पढ़ लो। उसके बाद इसका जितना मैं बोर्ड पे सॉल्यूशन करा रहा हूं वो सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है, आराम से पीडीएफ खोल के रिवीजन कर लेना कहीं भी चलते चलते कहीं भी। इसके अलावा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। बैच अगर इच्छा है तो देखो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते। चलिए दोनों मोड में है, इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में, चिंता करने का कोई बात नहीं। अच्छा आइए, अच्छा ये बैच कौन कौन ले सकता है, तो अगर आप 12th में हैं या 12th में गए हैं या तो 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे भाई आपके लिए बैच जरूरी है। पूरा प्रॉपर इसमें तैयार किया गया बहुत मेहनत के साथ, यानी आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। अब आइए 2014 का ये क्वेश्चन, खैर भाई ये सब भाई साहब तो गांजा फूक करके ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे, क्योंकि इतना बेहुदा सा सवाल 5 नंबर का तो नहीं होने वाला था। चलिए अब पूछ दिया तो मैं बता ही देता हूं। प्रश्न संख्या 02, प्रश्न संख्या 02, एकदम लिखना, पेज के बीचों बीच में लिखना, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, गिवन दैट। बाकी जिनके माता पिता नहीं है बच्चों, कोई आपके जान पहचान में है उसे बता दीजिए, मेरा टोटल बैच उनके लिए फ्री रहता है। 9 पाई/8 माइनस 9 पाई/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर प्रूव करना 9 पाई/4 साइन इनवर्स 2√2 और बटा का 3। सबसे पहले प्रूव करने वाला क्वेश्चन में एक बात तय होता है कि गुरुजी या तो मैं एलएचएस से चलूंगा या तो मैं आरएचएस से चलूंगा। तो मैं क्या करता हूं, एलएचएस से चलता हूं। क्यों भाई, एलएचएस वाला मेरा दूर का रिश्तेदार लगता है क्या? अरे नहीं रे भाई, एलएचएस वाला टर्म बड़ा है, इधर का टर्म बड़ा रहेगा, उधर से ही आपको चलना है। तो चलिए एलएचएस मेरे पास क्या है, 9 पाई/8 माइनस 9 पाई/4 साइन इनवर्स 1/3। बहुत अच्छा बुआ, आपको प्रूव क्या करना है, तो पता चल रहा, जानते हैं गुरुजी, आरएचएस साइड में मुझे कहीं ना कहीं 9/4 चाहिए। ठीक है, अब 9/4 चाहिए, मेरा दिल करेजा गुर्दा सब बता रहा है कि भाई साहब ऊपर में तो 9 है, तो ऊपर से 9 कॉमन हो गया। अब नीचे में मुझे 4 लाना है, तो भाई इसमें तो 4 दिख रहा है। अब बेवकूफो, इसमें अगर 4 नहीं दिख रहा है ना तो शहीद हो जाओ। 8 गुने 2 4 को तो लिख ही सकते, 4 गुने 2,
यानी हाँ गुरुजी कहीं ना कहीं मेरे पास 4 इसमें भी है, मैं 4 कॉमन ले लिया। अब 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा कौची पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स, ये तो कॉमन ही हो गया, साइन इनवर्स 1/3। बिल्कुल सही है सर, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब बच्चे ये बोलोगे, ये वाला देख करके आपके दिमाग में फीलिंग अगर नहीं जाग रहा ना, फिर भाई आपको फीलिंग जगाने का जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग को बांट चुके हैं। आइए ये, अब देखो इसमें भी नजर आ रहा है पाई बाई 2, तो आप तो बोलबे किए कि जब जब पाई बाई 2 नजर आए तो पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला सोचो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर अपने पास होता है पाई बाई 2। अब यहां देखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर अपने पास क्या आएगा, पाई बाई 2 अब माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बोलोगे सर मुझे फार्मूला याद नहीं है, मेरा यूट्यूब पे सर्च कर लो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फार्मूला, पूरा फार्मूला मैंने पढ़ा चुका है, बाकी एप्लीकेशन में तो एकदम सेपरेट दिया ही गया है। आइए भाई, आपका जीवन में पैसे से ज्यादा आपका समय का कीमत है। 9 पाई/4, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा कॉस इनवर्स, देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है कॉस इनवर्स, एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास एक्स के जगह 1/3। मेरे मुन्ना, अब यहां पे मुझे कॉस में नहीं प्रूव करना है, मुझे लाना है साइन में। तो करोगे क्या, इस कॉस को तुमको साइन में बदलना होगा। इसे आप चाहो तो ब्रेक लगा लो, लगा लो ब्रेक। ब्रेक लगाने का मतलब इक्वेशन 1 2 कुछ मान लो, बाकी यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाओ। जब ट्रायंगल बनाओगे ना तो आपके पास यहाँ कॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब आधार बटा कर्ण b/h, तो अपने पास b हो गया 1 और h हो गया 3। अगर मैं यहां से p निकालूं तो p का वैल्यू होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी p बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी √8, और √8 को हम लोग क्या लिखते हैं 2√2। बोलोगे हाँ सर, तो सेम फंडा यहां लगाना है कि इसे आप लेट कर लो, लेट कॉस इनवर्स 1/3 को आप थीटा लेट कर लो। बिल्कुल सही है जी, तो आप थीटा लेट करोगे तो हो क्या जाएगा भाई, हो क्या जाएगा, तो 9 पाई/4 और ये थीटा हो जाएगा। चलिए यहां से 1/3 बराबर इधर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी को मैं साइन में अगर लिखूंगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो निकाले हैं लंब, निकाले हैं 2√2 और बटा को क्या हो जाएगा 3। बिल्कुल सही बात है सर, ये 5 नंबर में जिसके वजह से इतना इज्जत हमको देना पड़ रहा है। अब यहां से तुम थीटा बराबर निकालोगे तो अपने पास आएगा साइन इनवर्स 2√2 और बटा का 3, यही आएगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, बस खत्म बात। यहाँ पे 1 अगर नहीं लिखना चाहते हो ना तो यहाँ पे लिख लो, अब यहाँ लिख लो। अब थीटा का वैल्यू रखने पर या ऐसा लिख लो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका क्या हुआ 9/4 और थीटा का वैल्यू आपने क्या निकाला है साइन इनवर्स 2√2 और बटा क्या रे बउआ 3, यही आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। अच्छा ऐसा भी विचार में आ रहा है कि सर ये थीटा का वैल्यू तो ये भी है तो यही रख दो, अरे भाई फिर तो वही मतलब हो गया ना कि जहां से चले वही रख दिए, ये तो कौसे में रह जाएगा ना, साइन में बदलना है तो ये थीटा बराबर जो साइन में वैल्यू लाया है वो रखना है। बोलोगे हाँ सर अब मेरा कोई तकलीफ नहीं है, दुख दर्द नहीं। सुन मेरे भाई, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, जीवन है तो पढ़ना पड़ेगा ही। एक कीड़े मकोड़े को भी अपने भोजन और जीवन यापन के लिए कोसों दूर पैदल चलना पड़ता है। चिड़िया को देख लो, खाने के लिए हर सुबह उड़ती है और दिन भर में खाना इकट्ठा करके वो घर आती है।
उसका वही काम है। सेम आपको दिन भर काम करके शाम में घर आना है। वो आपका मेहनत पे डिपेंड करता है। जवानी में मेहनत करोगे, बुढ़ापा आराम से गुजरेगा, और जवानी में मेहनत नहीं करोगे, बुढ़ापा कठिनाई में गुजरने वाला है। यानी कहीं ना कहीं आपका जीवन एक स्टैंडर्ड लेवल जीने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ का क्या जरूरत होता है ना, वो आपको जीवन में आगे आपको पता नहीं है। पूरे जीवन में हर जगह मैथ का यूज आएगा। आगे आ जाओ। बाकी बहुत सारा बच्चों को डिमांड आया, मैं तो मैथ का टीचर, केमिस्ट्री भी मुझे आती है, नो डाउट। बच्चों का आया, गुरुजी मैथ तो आप करवा दिए, केमिस्ट्री भी का को उपाय लगाओ गुरुजी, और समय भी कम है। तो मेरे भाई मैंने केमिस्ट्री का भी एक कोर्स बनाया है। मेरा खुद का ये प्रैक्टिस बुक है केमिस्ट्री के लिए। तो मैं इसे 50 से 55 घंटा में पूरा केमिस्ट्री खत्म करूंगा। खत्म करने का मतलब ये पूरा मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा या प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रॉपर उसका एक बुक रहेगा, और वही बुक से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। आप एग्जाम देकर आना और मेरा प्रैक्टिस बुक से आप मिला लेना, एकदम डिट्टो मिलेगा। हर साल मिलता। आइए, और इसका मैं बहुत छोटा सा अमाउंट रखा हूं, 199। भाई इतने में तो एक रेडबुल का दाम होता है जी। आगे आओ। बाकी एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे दिया गया, मोबाइल नंबर भी दिया गया है, बुक भी आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है, देखो कितना दामाद वाला 2011 में, 2020 में और 2024 में। और मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि अगर 5 नंबर वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो सवाल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, चाहे ये पूरी कहानी साइन में रहे या तो ये पूरी कहानी कॉस में रहे। 5 नंबर में सवाल आएगा तो निश्चित तौर पर ऐसा ही सवाल आता है। आइए, बाकी इसका वैल्यू तो देख रहे हो, हर 3-4 सालों के बाद, 2 सालों के बाद एकदम डिजिट टू डिजिट क्वेश्चन रिपीट किया है। कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है, डिजिट टू डिजिट रिपीट किया है। तो मैं बनाता हूं सबसे पहले, चलो भाई 5 नंबर के सवाल है, इज्जत तो बनता है। प्रश्न संख्या 05। जैसे नया दामाद को इज्जत मिलता है ना, वैसे एकदम इसको इज्जत देना है। प्रश्न संख्या 03, एकदम लाइन मुड़ गया। प्रश्न संख्या 03, बेटर यार, बेटर बेटर, बहुत अच्छा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और गिवन दैट। मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ाता हूं कि मैं ये मान करके आता हूं कि मैं यूट्यूब पे उन बच्चों को पढ़ाने आया हूं जो मैथ से बिल्कुल निराश हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, या तो जिन्हें मैथ कहीं नहीं समझ में आता, उनके लिए स्पेशल आता हूं। तेज बच्चा तो हर कोई उसको ऑफलाइन में ही पढ़ लेता है जी, उसको अलग से कुछ पढ़ने का थोड़ी जरूरत है। और मैं ये उम्मीद मान करके आता हूं कि भाई कमजोर बच्चे को ही 95+ दिलाना है, तेज बच्चा को तो हर कोई दिला देता है। मैं एकदम कमजोर, बैल बुद्धि, मोटा माथा, वही सबको पढ़ाने आता हूं। पाई/2 मिला लो भाई, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। बिल्कुल सही सही बात है। अब बोलोगे मेरे से एक बात, तुम पूछोगे गुरुजी आप ये बताओ यार, कहानी क्या है कि आपने 3 गो साइन इनवर्स को जोड़ना तो बताया नहीं है। हाँ बिल्कुल सही यार, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 3-3 गो साइन को जोड़ना, साइन साइन साइन, साइन इनवर्स। और मैं 3 साइन को जोड़ने के लिए नहीं बताया हूं, ना ही 3 कॉस को जोड़ने के लिए बताया हूं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। तो मैं बताता हूं मेरे भाई, डायरेक्ट नहीं होता है तो 2 गो को जोड़ना तो बताए हैं ना जी। तो हाँ सर ये तो बताए हैं। चलो, तो 2 का जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स। पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, प्लस, प्लस है तो प्लस, दूसरा दोस्त काम करेगा, पहला आराम करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा आराम करेगा। सेम फार्मूला लगाओ। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो एलएचएस से चलेंगे या आरएचएस से चलेंगे, तो मैं चलूंगा एलएचएस। तो एलएचएस अपने पास है क्या, तो एलएचएस अपने पास है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है जी।
अब 2 गो का फार्मूला मैं जानता हूं, इसीलिए ये 2 गो का फार्मूला मैं लगाऊंगा। बाकी बाकी वाले को साइड में चुपचाप उसको लेते चलेंगे, बेचारे गरीब आदमी को लेते चलो। तो फार्मूला होगा साइन इनवर्स, पहला दोस्त काम करेगा, यानी ये वाला पार्टी आपका एक्स का काम करेगा और ये पार्टी आपका वाई का काम करेगा। तो 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 के होल स्क्वायर प्लस, प्लस है तो प्लस पाई, तो बाई हो गया मेरे पास कितना, बाई हो गया 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह क्या रे बउआ 4/5 के होल स्क्वायर प्लस साइन अपने पास चलता रहेगा, साइन इनवर्स 16/65। बोलोगे ठीक है सर, चलने दो, फिर क्या तकलीफ है। अब अपने पास क्या होगा, तो अपने पास होगा साइन इनवर्स 4/5। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो एक छोनों में से 25 जाएगा 144, ये आएगा 144 और बटा 169। 5 नंबर के भाई इज्जत तो देना बनता है। 5/13 अंडर रूट 25 में से 16 गया 9/25 प्लस, अरे बउआ साइन इनवर्स 16/65। बिल्कुल सही बात है सर, कैलकुलेशन करते जाओ एकदम आराम आराम से, प्यार प्यार से, कोई धक्का मुक्की नहीं करने का। एग्जाम में इतना टाइम होता है ना कि तुम एकदम सारा क्वेश्चन बना करके भी आधा घंटा आराम से बैठ सकते हो। 12/13 अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हुई तब, वरना नहीं पढ़ोगे तो 2-4-10 दिन भी दे देगा तो तुमसे नहीं बनेगा। 5/13 गुना 9 से 3/5 प्लस, क्या रे मेरे भाई साइन इनवर्स 16/65। आगे आ जाओ। अब जब इसे सॉल्यूशन करोगे ना, इसे सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 12 चौका 48 हो गया और 9 5 45 हो गया। हाँ बड़ा नहीं ना आ रहा, अच्छा 9 से 3 बाहर होगा, अभी माइनर मिस्टेक नहीं ब्लंडर मिस्टेक होता, यहाँ पे 3 आ गया। तो 12 चौका 48 और 15 63 मेरे अंदाज से आता है, 48 और 15 63 आता है, 8 5 13, हाँ 63 आता है। तो 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, 16/65। अब यहां से तुम पुनः 2 गो देखो साइन में आ गया, तो 2 गो साइन जोड़ने का एक फार्मूला यहां होता है। ये देखो 2 साइन इनवर्स जोड़ने का फार्मूला होता है, तो पुनः फिर से जोड़ दो। बोलोगे गुरुजी ये तो फिर लंबा चला जाएगा, भारी हो जाएगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन 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 अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो पता चलेगा। सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, तो मुझे प्रूव करना है π/2। मुझे प्रूव क्या करना है बंधु, π/2। और π/2 देख करके नाम सुनकर मेरे दिलो दिमाग से आवाज आता है कि जानते हैं सर π/2 को तो मैं बचपन से जानता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो गुरुजी एक तो अपना गुरुजी साइन में है ही, काश अगर इसको हम कॉस में बदल पाते, इसे मैं कॉस में बदल पाता, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो हाँ आप बिल्कुल बदल सकते हैं, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलो किसी को बदल लो, मैं इसी को कॉस में बदल रहा हूं, चलो बदलता हूं। बगल में एक फिगर पारो, क्या दिया हुआ, पी मेरा दिया हुआ 63 और एच मेरा दिया हुआ 65। क्योंकि साइन है ना, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण,
तो लंब मेरा हो गया मेरे भाई 63 और ये हो गया 65। अब कहीं ना कहीं मुझे आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। पिछला पार्ट का वीडियो में मैंने स्क्वायर करने का नियम बताया है। जैसे बी निकालोगे ना तो बी आपका होगा एच का स्क्वायर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब जनरल बच्चा जिसे स्क्वायर निकालने नहीं आता उसको तो मिर्गी का दौरा आ जाएगा, 65 का स्क्वायर निकालते निकालते 2-3 दिन लगा देगा। तो मैंने उसके लिए अलग से एक छोटा सा ट्रिक बताया है कि अगर किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना रहे 2 अंकों का, सबसे अच्छा तरीका पहले जो शुरू वाला दिख रहा है उसे करो, तो 3 तिया 9 स्क्वायर करो, 3 तिया 9। उसके बाद जितने अंक इसमें दिख रहे हैं सबको गुना कर दो, तो 3 दूना 6 दूना 12। बाकी फिर लास्ट वाला का स्क्वायर कर दो, 2 के स्क्वायर 4। हाँ सही है। 3 तिया 9 और 3 दूना 6 दूना 12 के 2 और 2 दूना 4 और 1 5 हो जाए। पकैवा नहीं जोड़े हैं, 4 और 1 5 हो जाए। सही है। बोलोगे क्या सर इसी प्रकार मैं 72 का निकाल सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे रे बउआ? सबसे पहले 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर जितने नंबर दिख रहे हैं सबको गुना करो, तो 7 दूना 14 दूना 28 के 8 बाकी हाथ में 2। फिर ये 7 दिख रहा है ना तो 7 का स्क्वायर करना, 7 7 49 और 2 51। सही है? अरे सही है। फिर बोलोगे गुरुजी अगर मुझे 65 का स्क्वायर करना हुआ तो, जो कि अभी मेरे पास आया, तो क्या तकलीफ है 65 का स्क्वायर करने में? सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना, तब 5 रे 25 बाकी हाथ में 2, 2 5 30 दूना 60 और 2 62 बाकी हाथ में 6। आई 6 का स्क्वायर करना, 6 6 36 6 42, यानी मेरे पास आ गया 42 25। सही है। एक बार में स्क्वायर करना आ जाएगा। अगर मुझे 63 का स्क्वायर निकालना है तो, अरे मेरे भाई 3 तिया 9 जो दिख रहा है सबको गुना करो, छोतिया 18 दूना 36 के 6 बाकी हाथ में 3, फिर 6 6 36 और 3 39। हाँ अलग से कोई दिक्कत नहीं लगाना है। 6 6 36 तिया 36 और 3 39। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई साहब यहाँ पे जो निकालना है ना, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूं डायरेक्ट। डायरेक्ट इसका स्क्वायर, पेन नहीं रुकेगा स्क्वायर निकालने में। 5 का स्क्वायर 25 बाकी हाथ में 2, 6 5 30 दूना 60 2 62 बाकी हाथ में 6 6 6 36 2 42 हो गया। कहाँ रुका? 3 तिया 9 बाकी छोतिया 18 दूना 36 बाकी हाथ में 3 36 3 39। कहाँ रुका? डायरेक्ट स्क्वायर आना चाहिए भाई। दिमाग को इस लेवल डेवलप कर लो कि भाई आगे का 4 कदम साफ साफ दिखे। ऐसे बेवकूफों की तरह भगवान भी माफ नहीं करेगा अगर ऐसे बैल जैसा सोचोगे तो। अब घटाओ, 5 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो 15 में से 9 गया, मेरा 6 बचेगा। अब मेरे पास यहां बचा 1, 10 1 11 में से 6 गया, 5 बचा। अब मेरे पास बचा 1, 10 1 11 में से 9 गया, मेरे पास 2 बचा। अब भाई बस 256 का मतलब 16 होता है। 256 का मतलब 16 होता है। बोलोगे हाँ सर अब आपका कहानी समझ में आया, 256 का मतलब 16। तो यहां जो तुम लेट किया है ना, कैसे कैसे कि साइन इनवर्स 63/65 को आपने क्या लेट किया है? थीटा। अब 63/65 बराबर ये साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब इसे अगर आप कॉस में निकालना चाहिएगा तो कॉस थीटा में जरूरत होता है आधार का, और आधार अपने पास आया 16 और कर्ण 65 था ही, यानी अगर थीटा बराबर निकालिएगा तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/65। बोलोगे क्या सर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल डायरेक्ट भी कन्वर्ट करता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन था तो थोड़ा मैंने इसे इज्जत दे दिया कि जिसको हम ऐसे करके निकाले हैं ना उसा मैं ऐसे कर दिया। आइए अब अगर आप इसे कॉस इनवर्स में लिखना चाहिएगा, देखिए अब ये भी आप यहां पे मान लो इक्वेशन 1 है, लेट कर लो ना, और ये वाला इक्वेशन 2 है।
ये भी थीटा बराबर है, ये भी थीटा बराबर है। तो ये साइन इनवर्स 63/2 को थीटा बोल सकते हो। यानी ये बराबर थीटा, थीटा का वैल्यू यहां लाया, तो यानी इसे अगर हम कॉस में लिखूंगा ना, तो कॉस इनवर्स 16/65, 16/65 प्लस कैसे, अरे भाई थीटा बराबर ये भी है, थीटा बराबर ये भी है, तो जब दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। मुझे इसको कॉस में लिखना था तो कॉस में लिख दिए, और ये मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 16/65। मेरे मुन्ना, यहां पे मैंने बताया है कि पाई बाय ए दोनों एंगल एक जैसा रहेगा, दोनों एंगल एक जैसा रहेगा। जैसे यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, तभी पाई/2 होगा। तो यहां भी तो मेरा एंगल दोनों एक जैसा है, 16/65 और 16/65। अब दोनों एक जैसा आ गया तो इसे मैं पाई/2 लिख सकता हूं। यहां दोनों एक जैसा नहीं था, इसीलिए मैंने पाई/2 नहीं लिखा। आइए, तो यहां पे डायरेक्ट दुनिया वाले को लिख दो कि भाई साहब ये रिजल्ट पाई/2 हो गया, कोई आपको मना नहीं करेगा। आपने एलएचएस से चला, आरएचएस को कर दिया प्रूव्ड, हो गया। 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी आप ऊपर से चाहिएगा तो दो गो साइन को फिर से लगा के बना सकते हैं, लेकिन उतनी माथा मत लगाना। पाई/2 सिद्ध करना है, सीधे एक को कन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा जी। चलो, अब इतनी मेहनत से मैं तो पढ़ा तो दिया मेरे भाई। चलो, अच्छा, सिर्फ अगर 12th में तुम 450 400 भी ले आया तो क्या लाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th में 450 460 नंबर लाते हैं, फिर भी 10 सालों तक दर दर के भटकते रहते हैं। शुरू में तो सपना देखेंगे डीएम के, वो भी नहीं हुआ, फिर दरोगा पर आएंगे, वो भी नहीं हुआ, तो बिहार पुलिस पर आएंगे, वो भी नहीं हुआ, तो हवलदार चपरासी के भी फार्म भर लगता है। तो 12th के बाद सही गाइडेंस का बहुत जरूरत है। और मैंने यार वीडियो बना लिया है कि 12th के बाद क्या आपको करना, आगे क्या एम सेट करना है। और 12th के बाद जो भी प्रोफेशनल कोर्स है उसमें मैथ का सबसे ज्यादा यूज है यार। तो मेरे भाई 12th के बाद आपको क्या करना है, फ्री टाइम में, छुट्टी वाला टाइम में, जब मन नहीं लगे, मन भटकने लगे, तब मेरा ये वाला प्लेलिस्ट वाला जरूर देख लेना कि 12th के बाद करना क्या है। बाकी आज का आपका कहानी हुआ खत्म, इतना ही। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना जरूरी है। मेरा बस एक ही इच्छा है, गांव का कोना कोना तक अच्छा शिक्षा जाना जरूरी है। अच्छा शिक्षा का मतलब कि पूरा पूरा कंटेंट मिल सके। अब देखो, गांव के 90-99% एरिया में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मैथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अदर चीज अच्छा हो जाए अलग बात है, मैथ तो अच्छा नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, लवी मेरे भाई एंड बहन। मिलते हैं हम अगला वीडियो में इसी का पार्ट 2 में।